मैं अपने स्वामी के पास जाऊंगी और ये सारी बातें अपने स्वामी से बताऊंगी, क्योंकि मेरे स्वामी को कुछ भी नहीं पता। मैं सारी बातें इसी वक्त बतलाऊंगी। या भगवान, ये तो मेरे पिता की आवाज लग रही है। प्रिया, स्वामी तुम कहाँ हो? प्रिया, मेरे पास आओ स्वामी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन तुम कहाँ हो प्रिया? स्वामी, मैं तुम्हारे बड़े वाले फाटक पर हूँ। क्या? हाँ स्वामी। प्रिया, तुम ही पकड़ो, मैं इसी वक्त आ रहा हूँ तुम्हारे पास। प्रिया, कहाँ? प्रिया, प्रिया, कहाँ तुम छिपी हो मेरी माँ है पारा? प्रिया, कहाँ तुम छिपी हो और मेरी माँ है पारा? और जिगर चाहता देखो चेहरा तुम्हारा। मुझे भी बुला लो और जहाँ तुम गई हो, और मुझे भी बुला लो और जहाँ तुम गई हो। मैं सोहर तुम्हारा, तेरा गुल हजारा। प्रिया, प्रिया, तुम कहाँ हो? प्रिया, मेरे पास आओ तुम। स्वामी, स्वामी, प्रिया, मैं आपके पास खड़ी हूँ स्वामी। क्या मेरे पास? हाँ स्वामी। लेकिन तुम कहीं भी नजर नहीं आ रही हो। इधर देखो स्वामी। किधर? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मेरे सामने? हाँ स्वामी। अरे तुम कहीं भी नजर नहीं आती हो। प्रिय, ये काली रात है और ये भयानक जंगल, यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा। प्रिय, तुम एक बार
मेरे पास आ जाओ प्रिय। स्वामी, मैं आपके पास ही खड़ी हूँ स्वामी। प्रिय, अरे क्यों इतना मुझे तड़पा रही हो? क्यों झूठ बोल रही हो? तुम एक बार सिर्फ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपने गले से लगाऊंगा। प्रिय, तुम मेरे पास आओ। स्वामी, आप मुझे देखना चाहते हैं? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, लेकिन स्वामी, मैं आपके पास आऊंगी तो आप मुझे देखकर डरना नहीं स्वामी। डरना नहीं। ये तुम कैसी बातें करती हो? अरे कोई अपनों को देखकर डरता है, और फिर तुम मेरी पत्नी, मैं तुम्हें देखकर क्यों डरूंगा? तुम मेरे पास आओ प्रिय, मेरे पास आओ। ठीक है स्वामी, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आ रही हूँ। ठीक है प्रिय। मुझे देखकर डरना नहीं, नहीं, मैं आ रही हूँ स्वामी। स्वामी, स्वामी, इधर देखो स्वामी, इधर देखो। स्वामी, रोवो नहीं स्वामी। अगर आप रोते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। रोवो नहीं स्वामी। प्रिय, ये सब क्या देख रहा हूँ अपनी नजरों से? ये सब क्या है? अरे माँ और भैया ने बताया था कि तुम्हारी प्रिया घर के सभी जेवरात लेकर किसी गैर लड़के के साथ फरार हो गई। आज ये अपनी नजरों से मैं क्या देख रहा हूँ? ये सब क्या है प्रिय? स्वामी, भला मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं स्वामी, यही सब कुछ बतलाने के लिए मैं आपको आपकी हवेली से बहकाते भटकाते हुए यहाँ पर लेकर आई हूँ, क्या? ताकि सच्चाई आप भी जान सके स्वामी। स्वामी, प्रिय, आप जिस वक्त मुझे सुहाग सेज पर छोड़कर गए थे, उसके बाद आपकी माँ ने दासियों द्वारा मुझे बुलवाई और मुझे बहुत मारा स्वामी, बहुत मारा। इतना ही नहीं स्वामी, आपके बड़े भैया ने मेरी अस्मत लूटकर मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन स्वामी, उनके दिल को तसल्ली तब भी न मिली तो मुझे जान से मार दिया। स्वामी, ये जो ताजी मिट्टी देख रहे हो ना, यही पर तुम्हारी प्रिया को दफना दिया। तुम्हारी प्रिया को इसी मिट्टी के नीचे दबा दिया स्वामी। लेकिन स्वामी, जिस वक्त मुझे मारा गया, मेरे पेट में अन्न का एक निवाला नहीं था स्वामी। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, हो सके तो एक टुकड़ा रोटी का खिला दो स्वामी, एक टुकड़ा रोटी का। घबरा नहीं, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुमको नहलाऊंगा धुलाऊंगा और अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगा। आओ मेरे पास नहीं आना स्वामी। वो देखो सुबह हो क्या? गई, अब मैं जा रही हूँ। नहीं प्रिय, मुझे छोड़कर मत जाओ।
वाह भैया, बहुत अच्छा खेल खेला आप लोगों ने मिलकर। अरे तुम लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने तो मेरी खुशियां ही मुझसे छीन लिया। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? अगर आपको आप मेरी खुशियां नहीं देख सकती थी, माँ बचपन में ही जन्म देते मेरा गला दबा कर मुझे मार देती, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों ने मुझसे मेरी जिंदगी को छीन लिया। क्या करके दिखाया आप लोगों ने? लेकिन जिस घर में मेरी प्रिया को मार दिया गया हो और मार कर उसे दफना दिया गया हो, आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं रहूंगा। मैं भी इस घर को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा और फिर दोबारा कभी इस हवेली में अपने कदम नहीं रखूंगा। प्रिया, मुझे भी अपने पास बुला लो। प्रिया, मुझे अपने पास। हार गया दिल फरियाद करी के, प्रिया हार गया दिल फरियाद करी के, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करी के, तुम्हें याद करी के। हार गया दिल फरियाद करी के, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करी के, तुम्हें याद करी के। प्रिया, जालिम जवान की कसमें है कैसी, देखो जरा इनकी रस्में है कैसी। जालिम जवान की कसमें है कैसी, देखो जरा इनकी रस्में है कैसी। खुशियाँ बनाते हैं, ओ खुशियाँ बनाते हैं, बर्बाद करी के हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करी के, तुम्हें याद करी के। प्रिया का प्रिया, प्रिया
ये सब कोई नजर नहीं आ रहा है, हैं? क्या हो रहा है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग कांटेक्ट कर रखी है रे तू? कोई बात नहीं। ये तेरा कर्तव्य है? तू छोकरे को लेकर के यहाँ मर रही है। 3 दिनों से कमरे में तड़प रहा हूँ, शकल तक नहीं दिखाया तूने। तू मेरी औरत है, यही तेरा फर्ज है। नालायक। मंजीत किधर है? मंजीत यहाँ नहीं आया। Oh God! क्या हुआ मंजीत? मंजीत यहाँ भी नहीं आया। सावित्री, मंजीत मेरे ही साथ मेरे बेड पे सो रहा था और अचानक मेरे को ड्रीम हुआ, सपना हुआ, और देखता क्या हूं कि मेरे बेड के नियर में आकर के एक घोस्टली खड़ी हो गई। ये क्या? भूतनी। भूतनी? हाँ, बिल्कुल व्हाइट क्लॉथ में थी, बड़े बड़े नैल थे, बड़े बड़े टूथ थे, और मेरे बेड के नियर में खड़ी होकर के वो यूं यूं करने लगी। अब तो डर लग रहा स्वामी। उसके मुंह से खून की लारें टपक रही थी। ये हवेली में भूतनी कैसे? और जब मैंने देखा ख्वाब में तो मैं डर गया और खौफ से मेरी आंख खुल गई। और जब आंख खुली तो देखता क्या हूं कि ना तो मंजीत बेड पर है और ना वो भूतनी है। लगता है मेरा बच्चा मेरा घर छोड़ करके कहीं चला गया। लेकिन मेरा बेटा मंजीत कहाँ गया? अब क्या जाएगा बताऊं कि कहाँ कहाँ जाएगा? चला गया, कुछ समझ में नहीं लेकिन आ रहा। बाबूजी इस वक्त वो कहाँ जाएगा? ऐसे हालात में वो कहाँ जाएगा बाबूजी? देख बेटा, सब बात करने का इस समय नहीं है, ये समय नहीं है। तू यहाँ से निकल, तू नौजवान है, मैं बूढ़ा हूँ, मैं चल नहीं पाता हूँ। तू दौड़ करके जा, वो ज्यादा दूर अभी नहीं गया होगा, उसे पकड़ करके ले आ, समझाऊंगा, नहीं तो मेरा बच्चा पागल हो ठीक है जाएगा। बाबूजी, मैं जा रहा हूँ और मैं खोज कर बहुत जल्द लेकर आऊंगा। और सावित्री, वैसे तो- तुम मेरे पास रहो, तुम्हें जाने की खबरदार हिलना नहीं, आँख खोल पहचान, और राखा डाकू आ गया तेरे महल दर म्यान। ओ राखा राणा को इसी खम्भ में बांध दो इसी खम्भ में। हे भैया, परेशान न करो हमको, खुद ही परेशान है। लुटाइन का कोनो दूसरे घर लूटा, लंबरदार ने घर मिला। गौर ठकुराइन मेरी तरफ कीजिए, गौर ठकुराइन। गौर ठकुराइन मेरी तरफ कीजिए, मालो झर लाकर सारा हाजिर। गौर ठाकुराइन, गौर ठाकुराइन मेरी तरफ कीजिए,
मालो जरला कर सारा हाजिर करो। इस हवेली की जालिम सितम करे तू, बहू के सारे जेवर मुखातिब करो। शेरा यहाँ आओ। गौर ठकुराइन मेरी तरफ कीजिए, मालो जरला का सारा हाजिर करो। इस हवेली की जालिम सितम करे तू, बहू के सारे जेवर मुखातिब करो। बोल सारी दौलत लाकर हाजिर कर। मार पिटाइए ना करा, जेवर नहीं ना मार बहुरिया सब लेके जेवर कौन लड़का के साथ शेरा भैया। जब तक जेवर ना मिले इस पर जुल्म ढाते रहो। ये हवेली की नागन है, सुधिया के मार भैया लागत नहीं ना। बोल सारी दौलत लाकर हाजिर कर। कुछ नहीं है, सब बहुरिया लेकर भाग गई है, कुछ भी नहीं है। तो फिर मरने के लिए तैयार हो। नहीं नहीं, गोली नहीं चलाना। महाराज बहुत डर लागत है, ऐसे काम करा ली। तो फिर मरने जेवरात नहीं, लेकिन जो कुछ हवेली में है मैं तो भेजूंगा, लेकिन अब जुर्म नहीं। कहां से लाग दे रे बड़ा चौधरी बना जेवर लाग दे। दांत दूंगा नाल और खड़ा। याद रखो मैं वो इंसान हूं जिस वक्त नाल डालूंगा छठी का दूध याद याद। यही के निकर 112 नंबर का फोन लगा। क्या 112 नंबर? रुक जाओ, गोली नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जुर्म मत करो, मेरी माँ को मत मारो, मैं जा रहा हूँ। सारी दौलत लाकर हाजिर करो। एक बात और बता देता हूं, जोन मार पिटाइया मचाए ना सब जने गुर्रा था ना, गाग मने जान गए लंबरदान काकी मारा था भाई, एको जने जान बाबा सब जने भर खून दे जा। अरे कुतिया कहीं की लंबरदारी बनी घूम रही है। और साथियों हवेली के अंदर ये वो जहरीली नागिन है।
अगर ये डंक मार दे तो इंसान उठकर पानी न पाए। ये इतनी जहर की पुड़िया है, लेकिन आज के बाद इसका जहर हमेशा हमेशा के लिए बंदूकिया से उड़ा समाप्त हो जाएगा। बंदूकिया से उड़ा जितनी ताकत है खुद जाने। गोली मार दिया तूने तो। ए भैया, अरे भाई, अरे साथियों, ये मरती है या प्यार करती है? चलो बकरा ऐसा हलाल हो। चिल्लाओ राणा चिल्लाओ। अरे साथियों, ये साले बाप बेटे ये भजन गाते हैं या कीर्तन गाते हैं? ये नागन की लाश उठाओ, इस नागन की लाश को उठाओ और हवेली के बाहर फेंक दो। अरे बेदर्द चाली, चील कर नोच नोच कर खा जाए। निर्दयी मत बन। तो इसकी लाश को लाश तो दे दे भैया। है पैसे लाश कम से कम लाश तो मेरी। हाँ। अरे माँ ये तुमने क्या कर दिया? अरे जो कुछ भी था मैंने तुम्हें दे दिया, फिर मेरी माँ को क्यों मिटा दिया? आखिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है राका? दुश्मनी पूछ रहा है। और मेरी दुश्मनी क्या है राका बताओ। दुश्मनी क्या है राका बताओ। और मेरी छोटी दुनिया नहीं तुम मिटाओ। लिख दूं हवेली अगर चाहो राका, लिख दूं हवेली अगर चाहो राका। और तेरे हाथ जोड़ो मुझे ना सताओ। और जरा याद कर पाती तू उसे घड़ी को याद कर। जरा याद कर पाती तू उस घड़ी को, और उड़ाया था गोली से किसी छोकरी को। तुझे जिंदा दुनिया मैं छोड़ू ना काफिर।
वाकई में मैं खूनी पापी हूं, लेकिन मुझ पर रहम कर दो राका, मेरी गलती को माफ कर दो राका, मुझे छोड़ दो। रहम तीर में है, तलवार की धार में है, बंदूक की गोली में है, लेकिन राका के अंदर तेरे प्रति रहम नाम की शीशे है। और हाँ, एक मौका दूंगा, एक मौका। हवेली से भागकर अपनी जान बचाना चाहता है तो बचा ले, अगर भागने में तू सफल हो गया तो तेरी जान बच जाएगी, और ना भाग सका तो याद रख, राका की बंदूक की गोली का निशाना मिलेगा। मुझे बचा लो बाबूजी, बचा लो। कोई फायदा नहीं है बेटा, मैं इसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ चुका हूँ। ये रबर है, डाकू है, इन लोगों के हार्ट नहीं होता है, ये बड़ी क्रूएल टाइप के होते हैं, वीक टाइप के होती हैं। तेरी माँ को मारा, तेरी को मारेगा और मेरे को भी मारेगा, क्योंकि मेरे पास कोई असला नहीं, मैं तो बिल्कुल निहत्था हूँ और इसके जाल में मछली की तरह फंस चुका हूँ। तू यहाँ से निकल और मैं देखता हूँ इसको। तू अपनी जान बचा, छोड़ मेरे को। अगर मारना है तो मेरे को मार, मेरे बेटे को क्या मारेगा? मैं खड़ा हूं, मुझे मार। ठाकुर, दर्द हो रहा है। तूफान में नहीं पाया हूं, पैदा किया हूं मैंने। औलाद है और साथियों, ये नागराज भाग रहा है। जाओ, नागराज के दोनों हाथ काट कर फेंक दो। अरे बाप रे, मेरे हाथ काटो। मैं कहता हूं रोक ले लो, मैं कहता हूं मेरे हाथ काट दो ना। मैं खड़ा हूं, मेरे बच्चे के हाथ काट। बाबूजी, मुझे बचा लो बाबूजी, मेरे बेटे की जान बचाओ। चिल्लाओ बना रहे बाबूजी, पूरे गांव की दुहाई है, मुझे कोई बचा दुआ लो। करके मेरे बच्चे को बचा ले। मुझे छोड़ दो बेटा मैं बंधा हुआ इसकी बाबूजी, बाबूजी, मेरे बेटे की जान बचाओ। चिल्लाओ ठाकुर, चिल्लाओ, और चिल्लाओ। बचाओ भैया, कोई तो मेरे बच्चे को बचा लो। अरे हे राणा, इधर दे, ये तेरे बेटे के भुजा का लहू है। तेरे बेटे के दोनों हाथ नापाक थे और दोनों हाथ काट कर फेंक दिए, क्योंकि तेरे बेटे के हाथ मजलूमों पर उड़ते थे, मजबूरों पर उड़ते थे, गरीबों पर उड़ते थे। इतना ही नहीं, बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए पड़ते थे। इसलिए तेरे बेटे के दोनों हाथ नापाक थे और दोनों हाथ काट कर फेंक दिए। और आज साथियों, आज के बाद वो अपाहिज हो गया। क्या हो गया? अपाहिज हो गया। और ओ ठाकुर, आज के बाद तेरा बेटा ना अपने हाथ से एक टुकड़ा रोटी मुंह में डाल सकता है, ना पानी पी सकता है, ना किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग सकता है, क्योंकि उसे पूरी तरह जानवर बना दिया। क्या बन गया? ठाकुर, खेल खत्म नहीं हुआ, खेल तो अब शुरू हुआ है। आप देखो कितनी लाशें इस हवेली से निकलती हैं।
ध्यान देकर राणा सुनो मेरी बात का ध्यान देकर। ध्यान देकर राणा सुनो मेरी बात को। तेरे जानिब से राका महल आ गया। छोटा बेटा मंजीत तेरा है वो कहाँ। मारने सबको राका महल आ गया। छोटा बेटा मंजीत तेरा है वो कहाँ। मारने सबको राका महल आ गया। राणा अब बताओ कि तेरे बड़े बेटे के हाथ काट दिए, तेरा छोटा बेटा मंजीत कहाँ है? उसके दोनों पैर काटूंगा और तभी तो आत्मा को शांति मिलेगी। धोखेबाज, धोखे से मेरी रिवॉल्वर लेकर के आज शेरों जैसी दाढ़ लगा रहा। काश रिवॉल्वर होती तो आज मैं दिखाता कि रिवॉल्वर कैसे चलाई जाती है। अरे तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दिया रे। मेरे सामने मेरी पत्नी को मार डाला, मेरे जवान बेटे के हाथों को काट करके पूरी तरह जानवर बना दिया। मैं तो नहीं जानता कि मेरा छोटा बेटा मेरे को छोड़ करके कहाँ चला गया। काश मैं जानता भी होता तो तेरे को नहीं बताता। अब क्या करना है? मारना है तो मेरे को भी मार डाल। देखो ठाकुर, अगर छोटे बेटे मंजीत का पता ना बताया तो इतनी गोली मारूंगा कि ये शोलापुर गांव के लोग तेरे जिस्म को पहचानने से इनकार कर देंगे। वो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये वही जमींदार राणा है या कि दूसरा है। राका, मौत का खौफ उन लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर जीने की तमन्ना होती है। तूने तो सब कुछ बंटा ढार कर दिया है। अब जानता हूँ नहीं बताऊंगा, क्या करेगा? अरे ठाकुर, मार दे मेरे को। अभी तो कम रोया है, अब तेरी हवेली की हर ईंट अपने आंसू बहाएगी राका के तो जुल्म फिर से। खड़ा हूँ, मारना मेरे को क्यों खड़ा? ठहर जा राका, ठहर जा। अरे मारने वाले सुन मेरी बानी। अरे मारने वाले सुन मेरी बानी। मिटा सकता ना राणा की जिंदगानी। ये आवाज तो लेडीज की लग रही। कौन हो तुम? मेरी रक्षा करने वाली तुम कौन हो? आवाज कहाँ से आ रही है? कि खड़ी रूह है देख पीछे तू मुड़ के। खड़ी रूह है देख पीछे तू मुड़ के। और जमींदारी रहता मेरी निगाह वाली। तू मारेगा, जमींदार को मारेगा। मैं देखती हूँ मेरे रहते हुए तू जमींदार को कैसे मार सकता है? अरे शैतानी, कान खोल कर सुन।
मेरे बंदूक की गोली राणा के सीने पर चलने से इनकार करने का मकसद तू है, लेकिन याद रख, तू हवेली की रक्षा कर रही है। तू अब हवेली की रखवाली कर। हमें इससे कोई मतलब नहीं। शेभराना से बोल दे कि अपने छोटे बेटे मंजीत का पता बताए, और जब तलक मंजीत के जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा नहीं करूंगा, ये राका खाली नहीं जाएगा। तू मंजीत को मारेगा? अरे मंजीत को मारने की तो बात दूर रही, अगर मंजीत के जिस्म में एक खरोच आया ना तो मैं तुझे चला गोली चला। मैं भी देखती हूँ तेरी गोली कैसी चलती है। अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। अगर कहीं तेरी क्रोध की ज्वाला भड़क गई ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा। बच्चा चला जाएगा। मेरे बीच में दखल अंदाजी मत कर, शैतानी कहीं की। मैं इस हवेली को शमशान बनाऊंगा। अब तू नहीं बचेगा, अब तू नहीं बचेगा। तुझे मैं कच्चा चला जाऊंगा। अरे साथियों भागा। कौन हो बेटी, तुम कौन हो जो आज इस बूढ़े जमींदार को उन जालिमों से बचा लिया? ये आवाज और ये चेहरा तो मैंने पहले एक बार ख्वाब में देखा था। कहीं तू वही तो नहीं है जो पहले कभी मेरी ख्वाब में आई थी? आखिर बिटिया तू कौन है? ये तेरी बुलंद आवाज सुन करके तो मेरा कलेजा कांप रहा है। न घबरा बापू, बापू किसको बोल रही है? ये बहू कैसे हो सकता है? ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? तुझे तो बताया गया था कि तू सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई। तो ये मैं तेरी हालत कैसे देख रहा हूँ? ये सब कैसे हुआ? बापू, ये सब पूछने से पहले क्या एक बार अपनी बिटिया को अपने गले से नहीं लगाओगे? ऐसा देख के मेरा कलेजा क्यों फाड़ रही है? तू आ तेरे से लगे, तू हमारी गुड़िया है, तू हमारी बेटी है। आ बिटिया, आ जा। घबराओ नहीं, मैं याद करी अभी
बेटी फर्श से टकरा करके मेरा सर फट गया बेटिया। मेरे को लगता है कि मेरा अंत समय आ गया है। जब तू मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ी है तो एक बार तू मेरे सीने से क्यों नहीं लगती है? मेरे सीने से लग जा मेरी बिटिया, मर जाऊंगा। गले से लगा लो अपनी बिटिया